हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज जैसा कि OMR सीट लोग डाउनलोड करके उसकी जांच कर चुके हैं, तो जैसे लगता है एक तो अजीब सी खामोशी छा गई है। हालांकि आपको किसी किसी को खुशी भी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में जैसे मायूसी छा गई है। आप मेरी बातों को बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन हर जगह यही हालात है। सबको लगभग 1 से 2 नंबर ज़्यादातर लोगों का, और किसी किसी को तो 3 नंबर भी कम हो गए हैं। एक आध ऐसे लोगों का भी नाम सुना जो बोलने के लिए तो वो 70 बोल रहे थे, लेकिन उनका कट के आ गया है 62 इस एवरेज में। लेकिन मैक्सिमम लोगों का 1 से 2 अंक घटा हुआ है। अब बात आती है कि अभी भी एक तो आप देख रहे हैं कि सबका 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर घट गया। घटने की कई वजह हो सकती है। एक हो सकती है कि आपने एक क्वेश्चन का 2 गोला रंग दिया होगा, धोखा से मिस्टेक हो जाता है। कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन को डॉट में रखे हुए थे कि इसका आंसर मैं बाद में दूंगा, और आंसर देते समय लास्ट में हड़बड़ाहट में वो छूट ही गई कलर करना। कुछ क्वेश्चन लोगों का ये परेशानी हुई है कि वो आधा ही कलर किए। कुछ लोगों में तो अजीब ही परेशानी हो गई कि उनका क्वेश्चन का जवाब उन्होंने सही बनाया, लेकिन धोखा से उसने कलर ही कर दिया दूसरा। अब देखिए, उन्होंने क्वेश्चन में जो टिक लगा के आया है वो सही है, लेकिन उन्होंने कलर कर दिया है दूसरा। यहाँ टिक लगा के आए हैं कि मैंने बी को कलर किया है, आंसर भी बी होता, पर असल में उन्होंने कलर कर दिया है सी। सो पता तो आज चला है OMR में। इससे पहले वो अपने अंक जोड़ चुके थे कि मुझे ये अंक आ रहे हैं। तो इस सब तरह की तमाम परेशानियों के बावजूद भी अभी आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि कट ऑफ को काफ़ी हाई करके बताया जा रहा है। अभी भी मैंने देखा है एक टीचर आपको 60+ बता रहे हैं OBC का, और जनरल का तो 65 बता रहे हैं। जनरल का कुछ हद तक चलने वाली है उनकी बात, वो भी 65 नहीं चलने वाली है। भैया कितने लोग हैं जो 65 अंक लाए? सब बात ध्यान देना है ना। अब उतने ही लोग से बिहार सरकार की सीट भर जाएगी क्या? दूसरी बात, बहुत ऐसे भी लोग थे जो अधिक अंक तो ला रहे थे, पर वो सीटेट में उनका अच्छा अंक नहीं आ पाया, या वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस वजह से वो हट ही गए कंपटीशन से। तो एक तो अंक घट रहा है, उसके बाद लोग एकदम कट ऑफ को तो जैसे लगता है अभी भी तुल पकड़ा रहे हैं। अब डेली नया कट ऑफ, नया कट ऑफ, नया कट ऑफ। हो सकता है मैं ही गलत हूँ कट ऑफ देने में, ऐसा हो सकता है, कोई भारी बात नहीं। अनुमान तो अनुमान ही भाई, अनुमान तो सच्चाई नहीं हो सकती ना। मेरा ही कट ऑफ गलत हो, ये अलग बात है, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा ये तो नहीं होगा। थोड़ा बहुत का हेरफेर हो सकता है। कट ऑफ अभी भी देखते हैं लोग एकदम हाई बता रहे हैं, जैसे लग रहा है कि रेलवे की परीक्षा दे के आए हो, कि सारे मतलब पूरे भारतवर्ष के लोग अप्लाई कर दिए थे, 20 लाख लोग अप्लाई किए हुए थे, आप 10,000 12,000 सीट थी, ऐसा कट ऑफ निकाल रहे हैं। एक बात तो है, यहाँ की जो परीक्षा हुई है और शिक्षक अभ्यर्थी थे लगभग बहुत चुने हुए लोग आए हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कट ऑफ मेरे हिसाब से सही नहीं है। खैर, कट ऑफ तो मैं भी एक बार और एनालिसिस करूँगा OMR आने के कारण। OMR में जैसा कि बहुत लोगों का घट चुका है, तो उस हिसाब से एनालिसिस मैं करूँगा, पर उसमें आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग क्या सहयोग करें, कम से कम हमें 100 कमेंट जब मिल जाए तो मैं तुरंत ही इसका कट ऑफ बताऊँगा, अनुमान करूँगा। OMR सीट आने के बाद का जो अंक आया है आपको, वो हमें आप कमेंट करें, और उसमें कैटेगरी ज़रूर लिखें। कैटेगरी लिखिए, बिना कैटेगरी का कैसे होगा? कैटेगरी लिखिए कि आप OBC में हैं कि जनरल में हैं, मेल फीमेल, उर्दू बांग्ला। वो लोग तो कुछ भाग भी नहीं लेते, कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं कि हमें कट ऑफ बताइए। तो सभी लोग EBC EWS SC ST फीमेल जो भी लोग हैं, सभी लोग अपना मार्क्स और कैटेगरी मार्क्स अब कौन दीजिए जो आपने OMR से मिलाया है, वो मार्क्स चाहिए। आप मिलाएंगे कहाँ से? तो एकदम स्पष्ट है, जो सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट आंसर किया है, सेकेंड प्रोविजनल आंसर की, उससे मिलान करिए। वैसे 1 से 5 में फर्स्ट में और सेकेंड में कोई अंतर नहीं आया है। एक सर तो ये भी बता रहे थे कि आपको 2 अंक बढ़ा है सेकेंड में, और 1 अंक और बढ़ने की संभावना है। एक भी उत्तर जो है फर्स्ट जो आंसर की आया है प्रोविजनल वाला, और सेकेंड जो प्रोविजनल वाला आया है आंसर की, उसमें एक भी उत्तर में बदलाव नहीं किया गया है। और ये मान के चलिए, आप इसी को फाइनल मान के चलिए, एक आध बदले तो बदले, फाइनल में फाइनल आंसर की आने वाली है, फाइनल आंसर की आने वाली है, तब भी आप मिलान करेंगे। तब तक इसको डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट लेके या कहीं शेयर करके आप रख लीजिए। बहुत जल्द ही आपकी फाइनल आंसर की भी आ रही है। फाइनल आंसर की से इसकी मिलान करिए, और उसके बाद बताइए। अभी बहुत ज़्यादा मत घबराइए। हालांकि अभी मिलान करने के लिए, अभी जो हम कह रहे हैं मिलान करने, ये सेकेंड प्रोविजनल आंसर की से मिलान करिए अभी, और उससे हमको अंक बताइए। लगभग बदलने वाला नहीं है, अब संजोग है एक आध बदल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए सेकेंड प्रोविजनल को ही आप मान लीजिए कि वो फाइनल है।
फाइनल भी जारी होगा, पर तत्काल इसको फाइनल मान के इससे आप मिलान करिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर में मत होइए। जिन लोगों के अंक अच्छे आ रहे हैं वो आश्वस्त रहिए बहाली होने के लिए, और जिनके अंक बहुत कम हो गए, 30 से कम हो गए हैं, जनरल में 35 से भी कम हो गए हैं, तो वो लोग उतना नहीं घबराइए। घबराइए इसीलिए नहीं कि आपके घबराने से आपका अंक नहीं बढ़ रहा है। आप अभी ही एकदम फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ संकल्पित होकर के आज से ही आप बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए तैयार हो जाइए। आप दूसरी बहाली के लिए तैयार होइए, आप उसके लिए आप लग जाइए। आप फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, एक बार में नहीं निकला, दूसरी बार में निकालेंगे, लेकिन तैयार होइए। आप अपना दिमाग आप वहाँ लगाइए, सेकंड के लिए, यहाँ के लिए नहीं। रह गई बात कि आप सेकंड में आप देखते हैं कि 1 से 5 की बहाली नहीं है, वैकेंसी नहीं है, ठीक है, नहीं है, कभी ना कभी तो आएगी। सरकार की बात है, कभी कुछ हो जाती है, कौन गारंटी था? बीएड बाहर था, अभी सरकार बीएड वाले के लिए चली गई सुप्रीम कोर्ट। कोई गारंटी नहीं है कि नहीं आएगी। एक दिन का स्पेशल कैबिनेट बैठाएगी और तुरंत ही बहाली दे करके जोड़ देगी 1 से 5 का भी। अभी भरोसा नहीं करिए क्या होने वाला है, इसलिए आप अपने तैयारी में लगिए। भाई बहुत कम अंक आ रहा है तो आप फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा है कि आप तैयारी करिए। रह गई बात 1 से 5 की आप बहाली नहीं देख रहे हैं, तो नहीं देख रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? कौन चीज़ देख रहे थे? सब चीज़ तो इसी तरह हो रहा है, जब जो मन हुआ सो हुआ। सरकार की अभी जो मन होगी वही होगी। कौन जानता था कि अभी क्या होने वाला है? अभी सेकेंड वाला में कितना कम वैकेंसी दिखा रहा है। इससे पहले कह रहा था 1.5 लाख का वैकेंसी आ रहा है, 1.5 लाख का वैकेंसी आ रहा है। आते आते कितना दिखाया? कहीं ना कहीं तो है, सरकार का मन है, लोग डिमांड करेंगे, उस रूप से उतारू होंगे, हो सकता है वो भी वैकेंसी जोड़ दें। एक दिन की स्पेशल कैबिनेट सरकार बैठाती है और अपनी फैसला ले सकती है। इसलिए हम, ये काम सरकार का है, ये हम लोग का नहीं है। हम लोग का काम है तैयार रहना। तैयार रहेंगे तब तो वैकेंसी आएगी, तो आपकी होगी। तो चलिए, आज बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना हम आपको कहना चाहते हैं कि आप सब OMR सीट जो आया है उसका सेकेंड प्रोविजनल आंसर की से आप चेक करके, और असल में जो आपका अंक आ रहा है वो कृपया शेयर करें। कम से कम 100 भी कमेंट आ जाता है तो मैं आपको फाइनल आंसर की कट ऑफ बना करके और आपके बीच रख रहा हूं। मैं आज का ये वीडियो बनाने वाला नहीं था, पर कुछ लोगों का काफ़ी रिक्वेस्ट था कि आप आज कट ऑफ बना के भेजिए। आज का कट ऑफ बनाना संभव नहीं है, क्योंकि फेंकने वाला कट ऑफ तो नहीं अच्छा लगता रहता है। कम से कम आप लोग का आ जाए ना, तो उससे एक ठो चलने वाला रहेगा, फेंकने वाला नहीं रहेगा। चलने फिरने लायक होना चाहिए, फेंकने वाला नहीं होगा। तो आप बना के हमें दीजिए, और अवश्य में आपको कल जो है रात्रि तक, कल शाम तक आपको वो कट ऑफ मिल जाएगी। जो OMR सीट के मिलान के बाद जो मिलान सेकेंड प्रोविजनल आंसर की से किया गया है, वो कट ऑफ आपके बीच में कल शाम तक उपलब्ध कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। घबराना नहीं है, एकदम शांत रहिए, अस्थिर रहिए। कम अंक आया है तो भी अस्थिर रहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है सरकार के हाथ में। जब सरकार बीएड वालों के लिए हरी झंडी लेकर तैयार है, तो आप तो DLED हैं भाई, आपको थोड़े छोड़ देगी सरकार। इसलिए आप नहीं चिंतित होइए। बहुत कम अंक आ रहा है तो आप फिर से तैयार हो जाइए अगले के लिए। अगला में नहीं है वैकेंसी, इस बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं है तो नहीं है, आप तैयारी करिए ना। पहले आप तैयार रहेंगे तब ना आएगा तो काम आएगा। आप तैयार रहिए, आप तैयारी करिए TRE 2 के लिए। चाहे किसी भी क्लास से आप संबंधित हो, कोई मतलब नहीं है। कभी भी सरकार कुछ भी कर देती है, कभी भी कुछ भी हो सकती है, कभी भी 1 से 5 की बहाली जोड़ सकती है, कभी भी। सरकार के हाथ में रिक्तियाँ जोड़ी नहीं जाती है क्या? बिहार SSC में 11,098 वैकेंसी आई थी, और सुनते हैं कि उसमें फिर जो है कितना एक वैकेंसी जोड़ा गया है, जबकि वैकेंसी हो गई अब 12,099। इसका मतलब 1,001 वैकेंसी जोड़ी है। 1,001 वैकेंसी तुरंत सरकार जोड़ दी। सरकार के हाथ में वैकेंसी निकलने के बाद भी रिक्तियों की संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। समझ गए? रिक्तियों की संख्या, विज्ञापन निकलने के बाद भी लिखा रहता है विज्ञापन में, रिक्तियों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो इसके लिए आप क्यों चिंतित हैं? ये गवर्नमेंट कुछ भी हो सकती है, सब कोई को मिलेगा नौकरी, 1 से 5 वाले को नहीं मिलेगा तो सरकार को भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ ना कुछ तो विचार करेगी, समझे? इसलिए आप तैयारी करिए, ये काम सरकार की है, वो सोच लेगी अपने समय में। चलिए, मिलते हैं फिर कल OMR सीट का सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट से मिलान करने के बाद एक बार फिर से नए तरीके से कट ऑफ के लिए। वो कट ऑफ ज़्यादा उम्मीद करेंगे कि अभी फ़िलहाल DED वालों के लिए बनाए, जब भी कोई आदेश आता है तभी BED वाले को विचार करके हम लोग तैयार करेंगे कट ऑफ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।